हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि आपकी जो गट है वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है और जो आपकी बीमारियां हैं उनके लिए आपका गट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहता है। सारी बीमारियों के पीछे जो जड़ है, बीमारी का जो रूट कॉज है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपकी गट हेल्थ है, वो आपका डाइजेशन है, वो आपका मेटाबॉलिक पार्ट है। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो भी फिलोसफर्स हैं, और यदि हम पीछे जाएं, हिप्पोक्रेट्स का यदि हम वर्जन देखें, या जितने भी फूड साइंटिस्ट हुए या लाइफ साइंस को पढ़ाने वाले लोग हैं, इवन जो BM हेगड़े हैं, यदि इन सबको कंसीडर करें तो सबका यही कहना है, और ये जो लाइफ साइंस है उससे ये प्रूव हुआ है क्लिनिकल डेटा से, कि हमारी जो गट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हमारी हेल्थ के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। और जब तक हमारी गट हेल्थ नहीं इम्प्रूव होगी, जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा, जब तक हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा, हम हेल्दी नहीं रह सकते। और यदि हमारा लगातार पेट खराब रहेगा तो उसके बाय प्रोडक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। ओबेसिटी होगी, फैटी लिवर होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, एसिडिटी बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। और यदि ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी और ये लगातार इंडाइजेशन, इस तरह की प्रॉब्लम होंगे तो अल्सरेशन, गैस्ट्राइटिस, IBS, फिर एनोरेक्टल प्रॉब्लम लाइक पाइल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, और डीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस आएगा, एब्जॉर्प्शन के लेवल पे प्रॉब्लम होगी। यदि हम देखा होगा आपने कि सब लोग लगभग नॉर्मली खाना खाते हैं, लेकिन एक इंसान को एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है और दूसरे इंसान का एब्जॉर्प्शन बहुत बेटर होता है। यानी एक फैमिली के अंदर दो लोगों को लगभग बराबर ही खाना दिया जाता है, लेकिन एक इंसान के अंदर डेफिशिएंसी होती है, दूसरे इंसान के अंदर नहीं होती है। तो ये एक एब्जॉर्प्शन वाला हिस्सा है। दूसरा, जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं, जनरली ये देखा जाता है कि उनको लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि सबसे पहले लेवल पे आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, इंडाइजेशन आएगा, हाइपर एसिडिटी आएगी, एसिड रिफ्लेक्स होगा, चेस्ट बर्न स्टार्ट होगा, आपका मूड बड़ा फ्रेजाइल रहेगा, आप एक मूडी और ऑब्सेसिव हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके हार्मोन्स का सिक्रीशन हो, आपके बायोकेमिकल हो, या फिर आपके माइंड, बॉडी और आपके इमोशनल सेंटर का कनेक्शन हो। क्योंकि हमारे पेट के अंदर नर्व्स होती हैं और वो हमारे ब्रेन तक को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी पेट का स्वास्थ्य ठीक है तो आपका फिर दिमाग का स्वास्थ्य ठीक है, आप इमोशनली बहुत सेटल्ड रहेंगे, आप फिज़िकली बहुत सेटल्ड रहेंगे, फिज़िकली बहुत स्टेबल आप रहेंगे। लेकिन यदि आपका पेट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। और हमारी इम्यूनिटी भी 70% हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। यानी हमारी इम्यूनिटी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अब मैं दूसरे पार्ट पे आऊँगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब करती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेस, कम स्लीप, फूड का टाइम पे ना लेना, फूड को चबा के नहीं खाना, खाने के लेवल पे फाइबर्स का कम होना, प्लस पानी कम पीना, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेना, बहुत ज़्यादा चावल, चीनी, मैदा और पैक्ड फूड, फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, तम्बाकू, या फिर दूसरे कोई सडेशन करना, बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, ये सब हमारी बॉडी के अगेंस्ट जाता है। आपको यदि डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करना है तो सबसे पहले आप मॉर्निंग पानी पीकर स्टार्ट करें, मॉर्निंग टी कॉफ़ी से स्टार्ट ना करें। अपने खाने में प्रॉपर फाइबर शामिल करें। ब्रेकफास्ट में पोहा खाएं, ओटमील खाएं, मल्टीग्रेन दलिया खाएं, बेसन का चीला खाएं, दाल का चीला खाएं। उसके साथ आप छाछ, दही या मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट विद योर बॉडी विद द राइट फूड। और मॉर्निंग में आप 30 से 40 मिनट्स डेली बेसिस एक्सरसाइज करें और रात को एक अच्छी नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करें। एक साथ लंबे समय तक एक पोस्चर में ना बैठे रहें। तो ये एक जस्ट इज राइट बिगिनिंग
टुवार्ड्स ए हेल्दी स्टेप। ये एक बहुत सही बिगिनिंग होगी। आपको यदि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप अपने खाने में कर्ड शामिल करें, एप्पल शामिल करें, ईसब घोल खाएं आप। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने खाने में त्रिफला ऐड करें नाइट में। तो ये एक नॉर्मल हेल्दी वे होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है या इंडाइजेशन होता है तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें, बट मेक श्योर करें कि आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको अपनी गट हेल्थ को खुद रेगुलेट करना है, उसको ठीक रखना है, क्योंकि दैट इज़ इन योर कंट्रोल। आप अंदर क्या डाल रहे हैं, आप क्या खाते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। आप उस पर आप अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करिए, अपनी हैबिट को कंट्रोल करिए। दूसरे लेवल पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको मेटाबॉलिक या डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो इलाज एसिडिटी का कर रहे होते हैं कोई टैबलेट खाकर, या कॉन्स्टिपेशन का कोई चूरन ले रहे होते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, आप पहले अपने को कॉन्स्टिपेटेड करते हैं, गंदगी का, स्टूल का जमावड़ा अंदर करते हैं, और फिर उसको किसी पाउडर चूर्ण के द्वारा, एसिडिक फॉर्म ऑफ पाउडर के द्वारा उसको डिसॉल्व करके बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया में आपके इंटेस्टाइन बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि आपको IBS हो जाता है, आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बढ़ता रहता है, और डे टू डे लाइफ में आपको कॉन्स्टिपेशन की दवाई की या तो डोज बढ़ानी पड़ती है या ब्रांड चेंज करना पड़ता है। उससे आपका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ प्रभावित होती है, आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और आपको डेफिशिएंसी के रूप में चीज़ें सामने आती हैं, लाइक B12 की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन D की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया, या आपके प्लेटलेट्स कम हो गए, ये सब देखा जाता है। उसके बाद ये आता है कि पेन किलर, स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक्स इज़ नॉट गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना हो सके कम से कम इसका सेवन करें। यदि खाना भी पड़े तो राइट डोज, राइट डॉक्टर से उतने ही ड्यूरेशन लें जितना उसकी आवश्यकता है। प्लस आप अपनी गट को जितना ज़्यादा नेचुरल फूड के साथ, नेचर के साथ रखेंगे, जितना अच्छा आप स्लीप लेंगे, उतना आपकी गट ज़्यादा फ्रेंडली होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक समय पे बहुत ज़्यादा खाने या मल्टीपल मेडिसिन, यानी एक समय पे बहुत सारी दवाइयों का एक साथ खाना, या एक समय पे बहुत सारे खाने का एक साथ खाना आपके एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर्ड करता है, आपके बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनाता है, जिससे कि इंडाइजेशन डेवलप होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। हरी सब्जी खाएं तो उसके साथ दाल ना खाएं, दाल खाएं तो हरी सब्जी साथ ना खाएं। यदि आप राइस खाते हैं तो चपाती ना खाएं, और चपाती खाते हैं तो उसके साथ आप राइस ना खाएं। यानी 4-6 फूड एक साथ कभी ना लें। खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद, यानी 30 मिनट बिफोर एंड आफ्टर, डोंट टेक एनी अदर फूड। कम से कम 30 मिनट आप अपने फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए दीजिए। पानी भी ना पिएं। चाय कॉफ़ी खाली पेट कंप्लीटली अवॉइड करें, और चाय कॉफ़ी को आप हर्बल या ग्रीन नेचुरल टी से रिप्लेस करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।